को जो चीज चाहिए नहीं वो जबरदस्ती क्यों दी जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है? 20 करोड़ लोग, 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आ जाए 1 घंटे मिल वापस। तो हमें यहाँ पे कोई आजपा भाजपा है उसकी कोई विरोध। आज तक भाजपा के नेताएं इतना हिंदुओं को भड़काए हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का लड़का झंडा फहराते हुए मस्जिद नहीं दिखा। हिंदू युवाओं को राम के नाम पे इन्होंने कत्लेआम कराया, हम मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। कि हम वक्फ बिल के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आह्वान करके नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे कि हम सुनवाई करेंगे। असंवैधानिक बिल आएंगे के लिए जनता रोडों पे उतरेगी। जब आप मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे आप चलिए राम मंदिर पे। जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। मुंह बंद कर लो भाई, भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। जब भाजपा के मंत्री ये कह दिए कि 98% मेरे पास है, फिर 2% के लिए ड्रामा क्यों? और अगर आपने वक्फ बोर्ड बिल ले आया तो क्या आपको अब मदरसा, कब्रिस्तान और इसकी भी जमीन चाहिए? मतलब 98% तो वैसे ही मुसलमान छोड़ के बैठा हुआ सरकार के पास। अगर मुसलमान पूरे 100% पे कब्जा होता, अगर 100% में कब्जा होता, तब हम मानते हैं कि सरकार इस पे कुछ नहीं कर पा रही है। जो बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं, आज तक 98% क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इनके पास है। 9 लाख एकड़ पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 12 लाख करोड़ की 12 लाख करोड़ में 1% मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों के पास है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपया है बस। बचे कुछ सिर्फ क्या है? मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान। सिर्फ ये 3 चीजों को 2% में जो आते हैं, ये 3 चीजों को खींचने के लिए, छीनने के लिए सरकार इतनी जद्दोजहद कर रही है। हिंदू युवाओं को राम के नाम पे इन्होंने कत्लेआम कराया, हम मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। सामने जो मदरसा, अच्छा ये बताइए, अगर वो अपनी तालीम मदरसे पे कर रहा है और जब सरकार ने एक बात और कही है कि हम इसमें महिलाओं को लेके आएंगे, राम मंदिर किसके ट्रस्ट में आता है? नरेंद्र मोदी जी क्या पसमानदा मुसलमान हैं जो मुसलमान वहाँ पे नहीं ले आ पा रहे हैं? लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो मोदी मुसलमान बन जाते हैं। क्या करेंगे पंडित जी, आप लोग क्या करेंगे? अब हमारा सीधा ऐलान ये रहेगा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आह्वान करके नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे। अगर इन चारों ने अपनी सीट वापस ले ली तो बना सरकार, वैसा की सरकार बनेगी। ये तो विधेयक बन चुका है, अब तो कानून बन चुका है। अरे चाचा, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने हो? हाँ बिल्कुल सुने हैं। उसकी याचिका जाती है तो बिल पास हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि बिल असंवैधानिक है और जिस जनता ने विरोध जताया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बिल एक्सेप्ट ही ना करना होता या संविधान तो एक्सेप्ट ना करती, अगर वो संविधानिक है तभी तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हम सुनवाई करेंगे, हम मुसलमानों की आवाज को सुनेंगे कि मुसलमान एक्चुअली में उस बिल में चाहता क्या है। तो सीए का कानून भी सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं पता है क्या? तो पास हो गया आ गया, अभी तक रुका हुआ है ना। सीए एनआरसी आ गई। हर बिल का विरोध क्यों करते हैं आप, समझ में नहीं आता? आप ही बताइए तो हम नहीं करते। देखो, किसान का विरोध, बिल का विरोध किसान ने किया। आपने नहीं किया, पहले किसान ने किया। अब जिसके जैसे मान लीजिए मैं इस देश में हूँ, जब हमारे भाई को ही फायदा नहीं है, क्या हमारे जिनके लिए बिल ला उसको ही फायदा नहीं है तो विरोध नहीं होगा क्या? और क्या विरोध करना गुनाह है क्या हिंदुस्तान में? लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह है। जब आप मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे आप चलिए राम मंदिर पे। आप अपने लिए मांग कर रहे हो ना, आप भी जाओ राम मंदिर में। तो मुसलमान के लिए पंडित सड़क पे उतरेगा? हम सबके लिए उतरे हैं और सबके लिए उतरे, मुसलमान के लिए नहीं। इस देश में जो भी गलत होगा, हम किसान के लिए भी उतरे थे, हम वक्फ बोर्ड के लिए भी उतरेंगे, हम शाहीन बाग के लिए भी उतरे थे, जो हम बौद्ध गया के लिए उतरेंगे, हम तो बौद्ध गया के लिए उतरेंगे। देश में जितने भी असंवैधानिक बिल आएंगे उनके लिए जनता रोडों पे उतरेगी, तो लट तैयार रहेंगे। ये जनता को भी पता है। जब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, ये अपनी गोलियां और बंदूकें लेके भर के तैयार बैठे हैं, तो जनता जब बंदूकों से निड़ रही है तो इन लट्ठों से क्या डरेगी? सवाल ये है पंडित जी, सौगाते मोदी मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड मुसलमानों को, सीए मुसलमानों को, आपको क्यों फायदा नहीं देना चाहती सरकार? देखो, हमको तो सौगाते मोदी ना मिला, एक पपड़ी ना मिली, इनको तो कम सौगाते मोदी मिल गया, ये तो उसमें खुश थे। आधे जो मुसलमान सौगाते मोदी मिल गया, हिंदुओं को मंदिर मिल गया। कौन सा? राम मंदिर। कब से?
कल से किसके हाथ में है? आपको नहीं पता हमारे है? हाथ में है। आपको नहीं आपको पता ना- तो चाहिए लीजिए तो ना, फिर आपको। तो फिर ये जो पत्रकारिता बोल रही ना, इनको नहीं मिला क्योंकि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को वोट बोर्ड में डालने की व्यवस्था है, इनकी नहीं है। ये तो गला फाड़ नहीं है। आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको मिला। यही बिल्कुल सवाल तो करेंगे। सरकार से है। क्या? यही सवाल तो बिल्कुल सरकार से करेंगे। है। हाँ। जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है, वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? बिल्कुल। यही तो सवाल है। पंडित बनने के लिए तैयार है मौलाना समीर। क्या वो जो वक्फ बोर्ड में हिंदू घुसेंगे वो मुसलमान बनने को तैयार है? फिर ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई लाइन है? दोनों आदमी उतर गए वक्त के विरोध में। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अगर ये उतरे हैं तो उनको दिखाने के लिए हम उतरे। देखिए मैं बता दूं, मौलाना समीर को बोलने दीजिए, अगर मौका नहीं दे रहे आप। आप दबा रहे हैं उन्हें। अगर ये हाथ अगर अभी आप काट दे हाँ। और ये एक हाथ यहाँ से काट दे, जो ब्लड निकलेगा, अगर कोई पत्रकार इस दोनों को ब्लड को मिलाकर अगर ये बात कह दे कि ये पंडित का खून है, ये उसका खून है, हम एक भी बिल का सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे। जब हमारा एक मिनट, जब हमारे भगवान, हमारे अल्लाह ने हम लोगों को एक बनाया है, इनको भी दिल दिया, हमें भी दिल दिया, इन्हें भी नाक दी, हमें भी नाक दी, जब हम ऊपर वाले से एक है ना, तो हमें यहाँ पे कोई आजपा भाजपा है उसकी कोई विरोध जिसको जो चीज चाहिए नहीं वो जबरदस्ती क्यों दी जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है? वक्त संशोधन विधेयक का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? पॉइंट में समझाइए। सबसे पॉइंट नंबर 1, हाँ। उस बिल के आने से हमें डर है कि ये बिल लाकर हमारे मंदिरों को भी कब्जा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आज हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे और संत जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया यही जाएगा। कहिए ना, मस्जिद के बहाने अपनी रोटी सेकनी है आपको। देखो बोलिए 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 बोलिए। इधर सामने अभी देखिए, हमने बहन है वो, बोल अभी सकती सुनिए, है। सामने अभी देखिए। हमने गया की बात की, नहीं बहन है पर दलाई ना करे। अगर नहीं, आप बहन बोलिए, है, आप बोलेंगे। समझाइए, क्या समझा? अभी हमने समझाइए। गया की बात की, तो सामने उनके कान देखिए में पंडित सुनाई जी। नहीं दिया, राम मंदिर सुनाई दे दिया। अरे सुने, आप बोलिए ना, बोलिए। गलत बताइए क्या है। और तीसरा नंबर क्या है, बोलो। और इसमें सभी कम्युनिटियों को खतरा है। कल को गुरुद्वारे भी आ सकते हैं, क्योंकि जब पहले गुरुद्वारों के लंगर का जो खाना आता था उस पर जीएसटी फ्री था, इस सरकार में उस पर भी जीएसटी लग गया। तो इसलिए हम सभी कम्युनिटी की जमीन बचाने के चक्कर में है, हम सारी जमीनें अडानी अंबानी को, देखिए एयरपोर्ट अडानी अंबानी का हो गया, अब जो मदरसे हैं, मंदिर है और उसके आसपास जमीनें वो भी अडानी अंबानी को दी जाएगी। कि सरकार का मनसा, जब सरकार 16,48,000 करोड़ रुपया दे सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो वो हमें भी गिरवी रह सकती है। इसलिए हमारा विरोध है ये बिल में। अब मैं पूछता हूँ, जिसके लिए बिल आया है वही खुश नहीं है। आप अच्छा ही बताओ, जब भी कोई बिल आया, क्या किसानों से बात करके बिल लाया गया था? क्या मौलाना से बात करके बिल लाया गया अमित था? शाह कह रहे हैं दवाई खाने से कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा ही बताइए, अमित शाह का बेटा जैसा। हाँ। डोलमोल हाथी, ये क्या है? वो चल पाता है? वो बताओ, वो कौन दवाई खाता है? वो कौन सा ऐसा काम कर दिया ये चेयरमैन बन गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या वो मस्जिद पे झंडा फहराने क्यों नहीं किया? मैं सवाल करता हूँ आपसे। हाँ। आज तक भाजपा के नेताएं इतना हिंदुओं को भड़काए हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का लड़का झंडा फहराते हुए मस्जिद पे नहीं दिखा। जिस दिन हमें भाजपा का नेता का लड़का, जैसे राजनाथ सिंह का बेटा हो, अमित शाह का बेटा हो, और जितने भी भाजपा के सब तमाम बढ़िया जगह सेट है वो। सेट है। संजय निरुपम कह रहा है, अरे संजय निरुपम कह रहा है कि जलियांवाला बाग बना देंगे अगर आंदोलन करिएगा तो, याद रखिए। मैं बता दूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के मुसलमानों से और देश के हिंदुओं से, हाँ। जो सच्चे और हक को जानने वाले हैं, हाँ। कि मुसलमानों, ये बिल अगर तुम्हारे क्या कहते हैं फायदे का होता तो उत्तर प्रदेश में जनाजे कब्रिस्तान के बाहर ना रोके जाते। हाँ। ठीक है, अगर सरकार तुम्हारे फायदे की बात करते तो जनाजे क्या कहते हैं कब्रिस्तान के बाहर नहीं रोके जाते। तुमसे मस्जिदें छीन ली जाएगी, तुम इबादत कहाँ करोगे? तुमसे कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, तुम दफन कहाँ होगे? तुमसे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम अपने बच्चों को अपनी इल्मी तालीम कहाँ दोगे? आओ, अपना विरोध दर्ज करो, अपने प्रदर्शन करो, वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए लोगों की मदद करो जो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। बस यही आप लोगों और से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हाँ। कि अब की बार पेटीएम ना करो, स्वयं आ जाओ। स्वयं आओ। कोई नो पेटीएम एटीएम, स्वयं आओ। देश के मुसलमान को दिल्ली आना होगा, रोड से आना तुम होगा। लोग पेटीएम कर करके यहाँ पे तुम लोग ड्रामा मचवाए हो, तुम स्वयं आओ। अगर 20 दलाल पैसा ले रहे हैं। 20 करोड़ लोग में से 5 करोड़ मुसलमान अगर इस देश में छा जाए ना, 1 घंटे में बड़बुल बिल पंडित जी जो पेटीएम करवा रहे हैं मुसलमान है, जो दोबारा बोलिए बात, जो बोलिए। 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आ जाए, 1 घंटे में बिल वापस। छुट्टी का हो और जाए। उसके बाद 1 करोड़ पंडित, बस 15 करोड़ दलित, क्योंकि दलित का आप साथ देना गए बोध गया में जाकर। आप उसके बाद देखो बहुत गया, लेकिन मंदिर की भी खुदाई करवा दी जाएगी और आपका बटबोल भी जैसे जो खुदाई करानी पड़ गई, ये बट बिल वापस ले लेंगे। आप इन चार पार्टियों को, बिहार में कोई भी मुसलमान इलाके में चिराग के नेताओं को,
नीतीश के नेताओं को, भाजपा के नेताओं जयंत के नेताओं को, भाजपा को नहीं रुक पाओगे। अब भाजपा तो अपना हिंदू एजेंडा कर ही रही है। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हारे दुश्मन ये है जो तुम्हारा वोट लेके बैठे हुए हैं। तुम्हारे रियल दुश्मन ये है जो तुमने कहा तुम्हारा साथ देंगे और आज मौके पे नहीं है। इनके घर के आगे बैठ जाओ, इनको निकलना ही मत दो, जाम कर दो। भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपने डिपार्ट जिस बकबीड को पास किया है, एक भी मुसलमान नेता नहीं है, एक भी राज्यसभा में नहीं है, एक भी संसद में नहीं है, एक भी महिला मलाई सांसद कौन खा रहा है? मुसलमानों के नाम पे मलाई मौलाना ही खा रहे हैं ना। मुझे बता दो मौलाना मलाई क्या खा रहे हैं? कौन सब राज्यसभा जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं मौलाना। बिहार से लेकर बंगाल हर जगह मौलाना आंदोलन करते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, गरीब मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है। किस मौलाना की कह रहे हैं आप, वो बताइए। कौन मौलाना नहीं है बताइए। राज्यसभा गए मौलाना आपको नहीं पता है? संसद में भी है, संसद में भी है, संसद में भी है। आप ही के बिरादरी के लोग हैं। फेविकॉल चिपक जाता है संसद में और आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमान जो समर्थन कर रहे हैं बकबोल बिल का, उनको ये जान लेना चाहिए कि ये बकबोल बिल उनके हित में नहीं है। हाँ, सुधार करने पड़ेंगे मुसलमान को खुद को भी। अगर बकबोल पहले एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मोदी जी तो कह रहे कानून लागू हो जाने दीजिए, फिर देखिए फायदा ही फायदा। किसानों ने इस्तेमाल किया था, दिन दहाड़े गोलियां खाई थी, दिन दहाड़े गोलियां। फिर आप मुसलमानों को मैं क्या कह रहा हूँ 100 से ज्यादा संख्या में क्या कहते हैं सिख भाई हमारे किसान भाई डरवाते, डरा क्यों रहे आम मुसलमान को आप लोग? भारतीय जनता पार्टी 2014 से डरा रही है हिंदू खतरे में है यार। तुम ये कह रहे हो बकबोर्ड में मुसलमान, अगर ये कह रहा है कि बकबोर्ड में मुसलमान खतरे में है, मुसलमान ने तो आज कहा है 2025 में आके। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से कह रही है हिंदू खतरे में। किस बात पे खतरे में? सत्ता तुम्हारी, नेता तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी, वकील तुम्हारे, बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर भी तुम्हारे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना आप लोगों को? हाँ, तो ठीक है, फैसला आ जाने दीजिए। फैसला आ जाने आम दीजिए। मुसलमानों को भड़काइए नहीं। आम मुसलमानों को नहीं कहिए कि आप जो आंदोलन करेंगे शाहीन बाग बना देंगे। आप मैंने शाहीन बाग शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खटका है, इसीलिए शाहीन बाग में जिस दिन बकबोर्ड संसद में बकबोर्ड की बहस चल रही थी, उस दिन शाहीन बाग में पूरी बटालियन उतार। तो होगा ना यही सब। किसने धमकी दी है? ठीक है, ये बताइए किसने धमकी दी है? और आज फिर कह के जा रहा हूँ इस मंच के द्वारा, आप मीडिया कर्मियों के द्वारा, आपके चैनलों से, कि भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों पे आई है। आप बक बिल पाइए, बारी सबकी आएगी, पर आपको इन 4 गद्दारों का बाइकआउट करना पड़ेगा। इन 4 गद्दारों को क्या कहते हैं, अपना प्रचार प्रसार अपने चुनावों में बताना पड़ेगा। और बिहार में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और एक चिराग पासवान, ये आपके 4 हैं। 4 नेताओं का बाइकआउट करें। नाम क्या है? उनकी पार्टियों का बाइकआउट करें। उनके आने वाले विधायकों का, उनके क्या कहते हैं जो स्टार प्रचारक भी आते हैं, उनका भी बाइकआउट करें। चलिए, ऐसा क्या कर दिया? 4 नेताओं घर घेरेंगे, घर घेराव करें। चलिए, मैं तो मुसलमानों तुम्हारी वोटों से ये सत्ता में आए हैं, इनका घर घेराव करो, इनकी सरकारों को गिरा के दिखाओ, तब तुम्हारी एकता का पता लगेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।